बुधवार की रात सोने से पहले कर लेना। एक लोटा जल का ये उपाय 7 जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, और यदि आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। यदि आपका पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे पूरे। गरीबी दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है और बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव करने से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना यदि आपने सीख लिया, जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है आपका कितना ही रुका हुआ काम है, क्या आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। यदि आपने ये वीडियो मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा होगा किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं इस वीडियो को देखने से। और हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5-6 मिनट ले, किंतु यकीन मानिए इसी वीडियो को देखने के बाद आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख समृद्धि आपके जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यदि एक मनुष्य को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में जो भी मांगा जाए वो सब कुछ 1 गिलास पानी के लिए देने को तैयार हो जाएगा। एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में विचार कर काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि जो बुरा इंसान होता है उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पिए तो आपके ऊपर शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है। दोस्तों, मैं बता यदि आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी। यदि आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया आप अपने शत्रु का कर सकते हैं। आप जान लीजिए शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। शत्रु बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई मनुष्य आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई मनुष्य आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई मनुष्य को हड़पना चाहता वह आपका बनता है। शत्रु की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके आप अपने शत्रु को उसके के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए
यदि आपको है और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा। किंतु स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने शत्रु को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं, किंतु बदले यदि कोई मनुष्य उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वादिष्ठान उस मनुष्य का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वादिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप यदि चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको आसान भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र, यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका शत्रु पर बांध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, ये चेतावनी है। स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा, ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है। सुबह और शाम, सुबह 7 बजे से पहले शाम को बजे के बाद ये प्रक्रिया यदि आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये साथ आप यकीन मानिए जो आपका शत्रु होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। यदि वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी शुरू जाएगी। आपको बता दें, आपका शत्रु आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा दोस्तों। ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं आप सबसे ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं, किंतु बदले यदि कोई मनुष्य उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वादिष्ठान उस मनुष्य का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वादिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप यदि चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर हर दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको आसान भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र, यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका शत्रु पर बांध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, ये चेतावनी है। स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है।
ध्यान जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा, ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है। सुबह और शाम, सुबह 7 बजे से पहले, शाम को बजे के बाद ये प्रक्रिया यदि आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये साथ आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। यदि वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी शुरू जाएगी। आपको बता दें, आपका शत्रु आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा दोस्तों। ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की ताकतों को रोकने के लिए। ये इसीलिए, यदि आप स्वादिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले ही जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं। किंतु यदि इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा दोस्तों। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलित आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री भी मंत्र करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायरेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिव जी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे। आपका जीवन और समृद्धि से बचाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहेली थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आप 7 बजे के बाद का जाप करना है, मंत्र होता है। इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी, मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल को आप किसी भी एक गिलास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना ये है, किसी एक बड़ी बॉटल में या किसी एक योग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों बता दें, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर मंत्र हो गया था, मतलब वह जो निमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है, तो यहाँ आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुना आप लोगों ने।
आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जी का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। आसान आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन वृद्ध भाग्य का सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये जो हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है, और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं। आपका परिवार है हमारे चैनल का, एक है जनहित और जन कल्याण। इसलिए एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके, और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले, और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाए। कर्ज मुक्ति के लिए दिन 5.25 मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय को 5-7 बुधवार करें। इसे आप जल्द ही के बोझ से मुक्ति जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, बुधवार के दिन ये चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान, और ये बात दोस्तों 100% सत्य है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है, और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज जिसे खाते हैं तो लोग के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का हमारे जीवन भी महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाएं अन्न वैसे रही मन। तो दोस्तों, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्य कहीं ना कहीं ये हमारे पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही क्यों खाना चाहिए इन चीज़ों को, जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह के प्रभाव। अधिकतर लोग शनिदेव महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा आप यही गलती कर बैठते हैं। जिनके जीवन में, जिनके कुंडलिनी, जिनके भाग्य में हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं, दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है, और लोग शनिदेव महाराज जी को कोसते हैं कि शनि के कारण ही ये हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, बुध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रही है, समझ जाना बुध ग्रह उनकी कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हीं नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपका बुध ग्रह कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। रहेंगे बुद्धि विवेक आपकी, किंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन भी कष्ट आती है, तो ये बुध के ही कारण होती है। ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है, और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये बुध की कुछ कुप्रभाव है, और ये हानि करता है।
जहां पे जाइए सभी काम को करने के लिए जाइए। जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकारी नहीं। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती, ये तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी को तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी भौतिक सुख है, यही सब भगवान गणेश जी की ही बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्राहक कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्राहकों कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहन सकते हैं। कौन से स्वस्तिक पहना है? चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को डूब घास की रस्म 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है ये भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कहे गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वास्तिक आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान शिव जी भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्घ्य चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो बुध। ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता पार्वती की, इसके रच कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, मैं सभी कहना चाहूँगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन हैं, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। किंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहनने तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे बुद्धि यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं भगवान गणेश और हरे रंग जो हैं ये बुध ग्रह को समर्पित है।
तो दोस्तों हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर 2 घास अपनी पास में शुरू कर देते हैं। दोस्तों दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते, दूध घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से ढंग की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं दूध घास आपके पास में रहेंगे, तो यहां भगवान गणेश जी की आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रूमाल भी करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग हैं अलग अलग रहे, ये अलग अलग कलरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ ये आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है यह हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है। बुध ग्रह की फिर आपको और हम प्राप्त होगा। इस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे जब गणेश जी के पर आते हैं, छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं, हर एक कलर की वृक्ष लगाने से। वैसे सभी वृक्ष प्रायः हरे होते हैं, किंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़ यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिस टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेरों सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो ऐसे व्यक्ति धनी हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पदमी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो पाए गए उपाय बहुत ही साधारण होते हैं, छोटे होते हैं, किंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास भी जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर भी हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए जो सुपारी हैं से भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों को गम गणपत्य इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास में रखते हैं तो जहां भी जाए भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो ये घर के आपके घर के
जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों यह उपाय आसान है किंतु इनके प्रभाव गति तीव्र है। आप चाहें तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन, हरे मूंग 21 दाने, हरे कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए। आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पे बांधे। दोस्तों आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों 101% गारंटीड। गणेश जी के आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले। तो दोस्तों हरी चीज, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हरी चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कलर की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितने भी हरी चीज है इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साक्षात आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू कर दें हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुध का प्रभाव रहेगा। और बुध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपकी विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इनके दास बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में नित्य चाहे तो दुख घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुध का एवं भगवान श्री गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान श्री गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों पन्ना रखना, पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे पहन सकते हैं, किंतु जो 5.25 रखती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। आप इसे कनिष्ठा उंगली में, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉकर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।